बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। भारत को विश्व गुरु मानते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम विश्व गुरु मानते हैं। विश्व गुरु मानते हैं, हम कोई एशिया के गुरु नहीं है। विश्व गुरु का मतलब जो अंटार्कटिका में पेंगुइन है, हम उसके भी गुरु हैं, ऐसा हमारा दावा है। हमें यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप साहब मोदी जी को स्पष्ट रूप से मिनट टू मिनट ट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं है। आप देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनकी जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके भाषण दे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको और मेहमान नवाजी की जाती थी। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है। प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप जीत चुके हो, क्योंकि अब दुश्मन भी आपकी जीत की बाकायदा तारीफ करना या उसे मानना शुरू हो चुका है। और जो नरेंद्र मोदी का वो विश्व गुरु वाला जो कल्ट था वो टूटना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब भारत में उससे सवाल होना शुरू हो चुके हैं। एक हार ने नरेंद्र मोदी को आसमान की बुलंदियों से पटक कर जमीन पर पहुंचा दिया, क्योंकि जो मीडिया उनका, ये सोशल मीडिया, जो पेड उनके बंदे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ऐसे पोर्ट्रे किया था जैसे दुनिया तो चलती ही नरेंद्र मोदी से। अब भारतीय रो रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान को तो छोड़िए, वो हमारा दुश्मन है, वो तो मजाक उड़ाएगा ही। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और ऐसे सारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिन्हें हमने दबा कर रखा था, डरा कर रखा था, वो अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे ऊपर मीम्स बना रहे हैं। और मीम्स भी ऐसी कि नरेंद्र मोदी समेत भारत की फौज हो, भारत की इकोनॉमी हो, या फिर वो जो सो कॉल्ड उनका परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया हुआ था दुनिया के ऊपर कि हमारे बगैर तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता, साउथ एशिया में हम चौधरी हैं, हम थानेदार हैं, वो सारा का सारा जमीन बोझ हो चुका है। तो इस सारे मामले पर अब भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं। हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। कोई भी हमारे साथ नहीं है। अब देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनकी जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये लम्हे फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके भाषण दे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको और मेहमान नवाजी की जाती थी। आई हैव बीन इन फॉरेन कंट्रीज एंड आई हैव सीन एज एन इंडियन हाउ मच रेस्पेक्ट आई वाज कमांडिंग। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है। प्रेस वाला जो अगर सवाल पूछता है और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या। पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई का टाइटल दिए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलाई है चाइना के कंपैरिजन में। पाकिस्तान की जंग में जो है हमारा कोई पड़ोसी भारत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो। यहाँ तक कि रशिया भी चुप रहा, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है कई सालों से, कई सदियों से। समर्थक भारत को विश्व गुरु मानते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम विश्व गुरु मानते हैं। विश्व गुरु मानते हैं, हम कोई एशिया के गुरु नहीं है। विश्व गुरु का मतलब जो अंटार्कटिका में पेंगुइन है, हम उसके भी गुरु हैं, ऐसा हमारा दावा है। बहुत अच्छी बात है कि हम विश्व गुरु हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम मागा हैं, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। तो मुझे बताइए, एक बयान में दो तलवार कैसे रहेगी? एक ही दुनिया में अमेरिका द ग्रेटेस्ट और भारत विश्व गुरु दोनों तो नहीं रह सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप साहब ने इस चीज को बहुत पर्सनली ऑफेंस में ले लिया जिस दिन जाके मोदी जी ने उनके नारे को अपभ्रंश करके अपना उसमें कुछ नया घुसा दिया। ट्रंप साहब ने इस चीज को बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया है। तो अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर पड़ा? इतना बड़ा अगर हमने पाकिस्तान पर सेना ने जीत हासिल कर ली थी, तो अगर ये सीज फायर नहीं करते तो उस दिन शाम में इस देश की जनता खुद निकल गई होती तिरंगा यात्रा पर। सरकार के बदले, लोगों के बदले, सरकार के बदले अगर किसी पार्टी को तिरंगा यात्रा निकलवानी पड़ रही है, इसका मतलब ही यह है कि वहां पर वो क्या कहते हैं, नैरेटिव का खेल, परसेप्शन का खेल में सरकार पीछे जा चुकी है। कोई इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ट्रंप ट्रोलिंग कर रहे हैं, मोदी जी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की, कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे और अभी भी बहुत हद तक हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये जो मसल फ्लेक्सिंग पॉलिटिकल लेवल पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दिख रही है, इसका कारण क्या है? और इससे भारत आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में
यूएस प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं कश्मीर मामले को मीडिएट करूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मुझे खास तौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है। और दूसरी तरफ से जो है वो अभी लगातार पाकिस्तान और भारत को इक्वेट करने में लगे हैं। वहां तक लेकर जाएंगे, लेकिन अब जिस जाल में फंस गए हैं मोदी जी, और ट्रंप ने उनको फंसा दिया है, उनके जो डियर फ्रेंड हैं उन्होंने फंसा दिया है मोदी जी को इस जाल से। सिद्धार्थ, आप लगता है कि मोदी जी निकल पाएंगे, और निकलेंगे भी तो कैसे निकलेंगे? या आपको लग रहा है कि मोदी जी अब इस तरह से फंस गए हैं कि अब इस जाल से नहीं निकल सकते? बिल्कुल जी, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना कि ट्रंप साहब कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या, तो दुश्मनी की तो बात मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि ट्रंप साहब मोदी जी को भयंकर रूप से ट्रोलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हुई। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, दोनों मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा कि जैसे ही 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे भारत की सेना था, 5 घंटे बाद अगर ट्रंप साहब बिना भारत को पूछे हुए दुनिया को एक तरफा अपनी ओर से बता देते हैं कि हमने ये सीजफायर कर लिया। देश को ट्रंप साहब शाम में 5 बजे के ट्वीट में महान देश घोषित कर रहे हैं, और 6 बजे अगर भारत सरकार ट्रंप साहब के घोषणा के ऊपर मोहर लगा देती है और उसमें सहमति जता देती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब भारत सरकार को, भारत की वर्तमान सरकार को बहुत जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। ये ट्रोल वहीं खत्म नहीं हुआ, उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि ये जो मैंने समझौता करवाया है ये व्यापार के दबाव में करवाया है। तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात में टीवी पर आने वाले थे, ठीक उसके 15 मिनट पहले फिर से ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं कि मैंने दोनों देशों के ऊपर इतना व्यापारिक दबाव डाला कि दोनों देश मान गए, अब आने वाले समय में इन दोनों को बैठा के मैं साथ में डिनर भी करवाऊंगा। ये बात वहीं तक खत्म नहीं हुई। कल जाके इसकी एक बहुत अजीब परिणति हुई कि भारत सरकार से संबंधित बीजेपी की एक एमपी है कंगना रनावत, उन्होंने बेचारी ने एक बहुत अच्छा सा ट्वीट किया जिसमें ट्रंप साहब की भी सराहना थी और मोदी साहब की भी सराहना थी, और दोनों के बीच में किसी तरह की एक तुलना थी। किसी को उन्होंने नीचा या किसी को ऊपर नहीं दिखाया, ये बस बताया कि ट्रंप साहब भी बहुत महान है और मोदी साहब भी बहुत महान है। और उसके आधे घंटे के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह के उनसे ट्वीट डिलीट करवाया। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बीजेपी की सरकार भी जान रही है कि ट्रंप साहब मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। जब कोई ट्रोल कर रहा होता है तो आप इसी तरह से भागे भागे फिरते हो कि कैसे बचें इस ट्रोल से। तो कंगना रनावत के ट्वीट को जैसे ही भारत सरकार ने कल वापस लिवाया जेपी नड्डा जी ने, उस समय यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप साहब मोदी जी को स्पष्ट रूप से मिनट टू मिनट ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि क्या हो रहा है। अब इसमें सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 13 फरवरी को, जब भारत के प्रधानमंत्री जी से उनका जो जिस तरह से वो फूट पड़े सोफिया कुरैशी के ऊपर, वो दिखाता है कि स्टेट यूनिट्स को भी नहीं पता कि अब कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। उसी तरीके से कल कंगना रनौत का जो एग्जांपल अभी सिद्धार्थ बता रहे थे वो भी एक सिम्टम है, यानी कि जो अलग अलग राज्यों की यूनिट्स हैं और बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें भी एक उबाल की स्थिति पैदा कर दी है। क्या ये स्थिति अब एक विद्रोह की तरफ लेकर जाएगा? क्योंकि कब तक लोग चुप बैठेंगे? कंगना रनौत ने तो ट्वीट डिलीट किया, डिलीट करने के बाद भी पोस्ट कर दिया कि ये देखिए हमारे पार्टी के नेता ने तो क्या ये एक उबाल की स्थिति नहीं पैदा कर दी है? ये सारी वजह तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। तो इसका मतलब, और इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी जी के दुश्मन नंबर 1 बन गए हैं? मोदी जी को तो ध्वस्त कर ही रहे हैं, मोदी जी की पार्टी को भी कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कैसे अब रिस्पॉन्ड किया जाए। जी अचल साहब। निश्चित तौर पर सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रोलिंग जबरदस्त हो रही है, और इसमें मामले में देखिए स्थिति यही नहीं है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारे जो रिश्तों में खटास पड़ी है उसका एक बड़ा उदाहरण तब था जब अमेरिका ने अपने सैनिक जहाजों में भर के हमारे अवैध रूप से जो प्रवासी भारतीय थे उनको हिंदुस्तान में हथकड़ियां लगा के भेज दिया।